डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर गियर और गियर ट्रेन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है पढ़ चुके हैं और उसी सीक्वेंस में हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी किए थे, खास करके एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे। और उसी सीक्वेंस में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम जो है किए थे, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 के बाद जो है 6 भी कुछ इससे ही जो है सिमिलर क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर ये 7 है हमारा, जिसको कि अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी आपके सामने एक एक जो है इसका स्टेप पढ़ेंगे और हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ये भी कि निकालना क्या है। तो इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द इंटरनल व्हील ए। अब थोड़ा सा गियर का ये जो है आप समझिए, गियर ये ए है, जो सबसे आउटर आप देख रहे हैं रेड कलर में, दैट इज द गियर ए। ये जो है आपका क्या है, गियर ए। व्हील्स ए एंड बी, बी एक दूसरा गियर है। एंड कंपाउंड व्हील सी एंड डी, सी और डी कंपाउंड है, दैट मीन्स कि एक ही शाफ्ट पे ये दोनों गियर है, सी और डी। और सी जो है आप ध्यान देंगे तो सी इज अटैच्ड विद द ई एंड डी जो है, हाँ सी अटैच्ड है ई से और डी अटैच्ड है आपके एफ से। एफ यहाँ अटैच्ड है किससे, बी से, ठीक है ना। और आपका जो है ई अटैच्ड है ए से। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब इन कॉम्बिनेशन में देखिए द व्हील्स ई एंड एफ रोटेट ऑन पिन्स, ई एंड एफ रोटेट्स ऑन द पिन दैट इज द आर्म। ई एफ क्या है, आपका आर्म है, जो जिसका नाम जी है यहाँ पे। ई गियर ई जो है विथ ए एंड सी, ए और सी, ए और सी के बीच में है, देखिए यहाँ पे। एंड एफ गियर जो है आपका डी और जो है एक बी के बीच में है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा हम और एलिब्रेट करें तो आपका गियर ई जो है किसके किसके बीच में है, ये आपका गियर ई आपका ए और इधर सी के बीच में है। सी और सी ई ए एक साथ अटैच्ड है, और दूसरा एफ जो है आपका अटैच्ड किसके साथ है, इस साइड डी है और इस साइड क्या है, बी। तो इस तरह से आप देखिए ए बी सी डी ई एफ, पूरे 6 गियर जो हैं आपके ये अटैच्ड हो गए। सी और डी आपका क्या है, कंपाउंड गियर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द व्हील्स हैव द सेम मॉड्यूल एंड द नंबर ऑफ टीथ आर। अब नंबर ऑफ टीथ जो है थोड़ा लिख लें हम यहाँ पे। टी सी 28 है और टी डी कितना है, 26 है। और टी ई इक्वल टू, ये ई और एफ दोनों ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है, दैट इज दी 18, ये 18 है। तो अभी और आपको 2 निकालना पड़ेगा। सी निकल गया हमारा, ये डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ए और बी चाहिए होगा, तो अभी हम निकालेंगे। तो पहला चीज़ जो था स्केच दी अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट हमने स्केच कर दिया, कैसे, ये कॉम्बिनेशन बना करके। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी, ए और बी पे आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है, ठीक है। उसके बाद इफ द आर्म जी दैट मीन्स कि एन जी जो है आपको कितना दिया हुआ है, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज दिया है, तो क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि माइनस हम ले लेंगे। एंड आर्म एंड ए इज फिक्स्ड, ए फिक्स्ड है, फाइंड द स्पीड बी। तो ए जब फिक्स है दैट मीन्स कि एन ऑफ ए इक्वल टू 0 है, ए कंडीशन में एन ए जब 0 है तो यू हैव टू कैलकुलेट एन बी, ठीक है ना। इफ द आर्म जी, सेकेंड कंडीशन में, इफ आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, ठीक है ना, वो तो क्लॉकवाइज बना ही रहा है। एंड व्हील ए मेक्स 10 रिवोल्यूशन, एन ए जो है 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि प्लस 10 लेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, 2 कंडीशन में आपको बी का स्पीड निकालना है, जब ए क्या है फिक्स है, और दूसरे कंडीशन में जब ए 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें
कि हम जो है नंबर ऑफ टीथ ए और बी पे कैसे निकालेंगे। अरेंजमेंट तो निकाल लिए, अब अरेंजमेंट निकालने के बाद, बनाने के बाद ये हम ए और बी जानना चाहते हैं कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये डायमीटर ऑफ ए यदि हम लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, डायमीटर ऑफ ए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। डायमीटर ऑफ ए लिखना चाहेंगे तो देखिए, ये सी आपका गियर है, सी है कि नहीं, ये देखिए सी, तो डी सी हम लिख सकते हैं, डी सी, और ये क्या है, डी ई, और यही डी ई क्या होगा, इधर होगा, ठीक ना, यही सी से क्या होगा, ए के साथ अटैच करेंगे तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 DE, ये जो छोटा वाला होगा जो इधर है वही इधर होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अब इसको हम जो है ए में और बी में यदि हम लिखना चाहें, ठीक है ना, क्या बी में देखिए यहाँ पे ये बी का, ये आपके सामने है, तो बी में क्या लिख सकते हैं, बी किसके साथ अटैच्ड है, ये आपका एफ के साथ, और इधर किसके साथ अटैच्ड है, डी के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी 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 का, ये छोटे वाले का, और ये एफ इधर भी और इधर भी जाएगा, तो 2DF। इसको नंबर ऑफ टीथ में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये T ऑफ A इक्वल टू T ऑफ C, नंबर ऑफ टीथ ऑन C प्लस 2 नंबर ऑफ टीथ ऑन E होगा। अब इसको देखिए, TA आपको निकालना है, TC मालूम है और TE मालूम है 18, दैट मीन्स कि TA आपका निकल जाएगा 28 प्लस 2 इंटू 18, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक है। दूसरा चीज़, अब B के लिए देखिए, तो ये आपका जब उसमें कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ टीथ में तो क्या लिखेंगे, TB, और TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, D, दैट मीन्स कि TD प्लस 2TF। देखिए TD 26 मालूम है तो ये 26 और प्लस 2TF दैट मीन्स कि 18, ये आप निकालेंगे तो दैट यू विल गेट 62। तो ये TA और TB निकल गया। TA और TB जब निकल गया तो अब बात आती है किसकी, स्पीड की, ठीक है। तो अब स्पीड के लिए आपको हम बता चुके हैं कि अब टेबलर मेथड हम यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बनाएं क्या, टेबल, ठीक है। अब टेबल कैसे बनाएंगे हम बता चुके हैं आपको, फिर भी बताएंगे और बार बार बताएंगे। सबसे पहले कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ मोशन। अब ये कंडीशन ऑफ मोशन और कंडीशन ऑफ मोशन किसके किसके लिए ले रहे हैं आप, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन ऑफ मोशन हो गया। दूसरा, रिवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट, क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट अब बताइए कौन कौन सा है। पहला एलिमेंट कौन सा है आपका, आर्म। पहले कुछ भी हो लेते आर्म है, सबसे पहला हमारा काम है आर्म, जो जी है यहाँ पे, ठीक है ना, आप इंडिकेट किया हुआ है देख रहे हैं, आर्म जी। उसके बाद अब व्हील जो है सबसे बड़ा वाला, ये व्हील ए या गियर ए, जो भी आप लिख लें यहाँ पे, गियर ए, ठीक ना। उसके बाद गियर क्या हो जाएगा, गियर ए किससे अटैच्ड है, ई से, तो गियर ई पहले लिखिए, गियर ई। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड गियर, कौन सा, सी और डी, ठीक है ना, कंपाउंड गियर सी एंड डी, ठीक है, सी और डी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एफ और ई बच गया, नहीं, एफ और बी, एफ और बी, ये क्या हो जाएगा, व्हील एफ, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, व्हील बी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए जितना एलिमेंट्स हैं सब सारे एलिमेंट्स कवर हुए या नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स का कवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहीं से सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन में पहला क्या लिखेंगे, पहला आर्म जो है
हम लोग फिक्स लेते हैं। ये अब आपको याद हो गया होगा, यदि आप शुरू से सारे हमारे न्यूमेरिकल देखे होंगे तो ये अभी तक याद हो गया होगा। तो आर्म फिक्स हो गया, और व्हील ए, जो व्हील ए या गियर ए, ठीक है ना, गियर ए रोटेट्स +1 रिवोल्यूशन, +1 रिवोल्यूशन, दैट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आर्म फिक्स हो गया तो 0, और गियर ए क्या हो गया +1, और गियर ई, दैट मीन्स ए और ई, तो क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी ई, टी ए अपॉन टी ई, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड गियर सी डी, तो यहाँ पे जो है सी अटैच्ड है किसके साथ, ई के साथ, ठीक है ना, सी किसके साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी अटैच्ड है जो है आपका ई के साथ। तो पहले तो ई का वेलोसिटी, ई का वेलोसिटी टी ए अपॉन टी ई इंटू क्या हो जाएगा टी ई अपॉन टी सी। तो यहाँ टी ई और टी ई कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, ये टी ए अपॉन टी सी, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया निगेटिव। अब बात आती है कहाँ पे, एफ पे, और एफ किसके साथ अटैच्ड है, डी के साथ। तो डी और सी दोनों का चूंकि कंपाउंड गियर है तो वेलोसिटी तो सेम है, क्या है वेलोसिटी सेम है, और ये वेलोसिटी आप टी ए बाई टी सी निकाल चुके हैं। तो ये निगेटिव है तो ये तो पहले पॉजिटिव जाएगा, तो क्या बचेगा टी ए अपॉन टी सी, इसकी वेलोसिटी किसकी सी डी की, और अब निकाल किसके रहे हैं एफ की, तो क्या हो जाएगा टी डी अपॉन टी एफ। देखिए यहाँ टी डी और टी सी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ टीथ है, ध्यान रखिएगा। और अब व्हील बी की बात आती है, तो व्हील बी में व्हील एफ के साथ बी की अटैच्ड है अटैच्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से, पहले तो एफ की स्पीड टी ए अपॉन टी सी और टी डी अपॉन टी एफ तो है ही है, ठीक है ना। और अब आपको बी की निकालनी है तो क्या हो जाएगा टी एफ अपॉन टी बी, क्योंकि टी एफ देखिए ये है और बी इससे अटैच्ड है। बी का ई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बी का एफ से लेना देना है, तो बी एफ, तो बी एफ दैट मीन्स टी एफ अपॉन टी बी। लेकिन यहाँ एफ और एफ कैंसिल हो गया, ठीक ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे टी ए अपॉन टी सी, टी ए अपॉन टी सी, और ये टी डी अपॉन टी बी, ध्यान दीजिए। तो ये आपका क्या निकला फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसी तरह से अब ये दूसरा कंडीशन निकालेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या लेते थे कि आर्म तो फिक्स ही लेते थे, आर्म फिक्स लेते थे, और गियर ए जो है रोटेट्स विथ +x रिवोल्यूशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करना है इसमें 0, ये x और ये x टी ए अपॉन क्या हो गया टी ई, और यहाँ पे -x टी ए अपॉन टी सी, और यहाँ पे क्या हो गया x टी ए अपॉन टी सी इंटू टी डी अपॉन टी एफ, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x से, तो x टी ए अपॉन टी सी और टी डी अपॉन टी बी, देख लीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या होता था इसमें, एड +y रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, यही था। ये सभी में +y हम कर दें। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टेबुलर और अलजेब्रिक दो मेथड है, लेकिन टेबुलर मेथड बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार के मेहनत से आपका जो है पूरा सीक्वेंस बन जाता है और निकल जाता है। और चौथा और लास्ट, यही 4 पे तो आपको विचार करना है, ठीक ना। क्या टोटल मोशन, क्या निकाल लिए टोटल मोशन। तो टोटल मोशन में देखिए, तो ये तो आर्म के लिए तो यही y हो गया, ये क्या हो गया x + y, और ये क्या हो गया y और +x टी ए अपॉन टी ई, और ये क्या हो गया y - x टी ए अपॉन टी सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये y + x
टी ए अपन टी सी इंटू टी डी अपन टी एफ, ठीक ना। और यहाँ भी आप प्लस कर दीजिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये y और प्लस, ठीक ना, क्या हो जाएगा x टी ए अपन टी सी और ये टी डी अपन टी बी, ठीक है। ये आपको मोशन मिल गया। अब जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन को यहाँ पे हम रख दें, तो देखिए कितना आसान है हमारा जो है ये क्वेश्चन। पहला क्या दिया था, इफ द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम, आर्म जी, तो जो है फर्स्ट कंडीशन में मैं यहीं पे आपको बना रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन में ही, ठीक है ना, ये आपका कौन सा ये थर्ड स्टेप वाला, इफ द आर्म जी मेक्स क्या है 100 आरपीएम, ठीक है ना, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड ए इज फिक्स्ड, दैट मीन्स कि एन ए क्या है 0। तो अब यहाँ पे एन जी दैट मीन्स कि वाई कितना दे दिया आपको -100 और एन ए क्या निकाले हैं आप, गियर ए, देखिए ये क्या निकाले हैं आप x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो गया -y, दैट मीन्स कि 100 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस तो यहाँ प्लस में। और आपको चाहिए क्या, निकालना क्या है, स्पीड ऑफ गियर b, तो गियर b क्या है, ये है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ गियर b क्या लिख सकते हैं एन बी, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं आप y प्लस एक्स और टी ए अपन टी सी इंटू टी डी अपन टी बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपको वो लगे, तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लिया कीजिए अपना, ठीक ना। ये जो है कई बार ब्लरिंग या स्लो स्पीड से आता है, तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, ठीक ना। तो आप जो है ये टी डी अपन टी बी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए आपको सबका वैल्यू मालूम है, ये देखिए y आपका कितना निकला है -100 और x कितना निकला है 100 प्लस में इंटू टी ए, अब टी ए और टी सी, देखिए टी ए अभी आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पे ये टी ए 64 निकाले हैं, टी बी कितना निकाले हैं 62, तो टी ए कितना आ गया 64 अपन टी सी देखिए यहाँ पे 28 और टी डी कितना है आपका 26 और ये टी बी आप निकाले हैं 62, ठीक ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ये छोटा सा इक्वेशन है, ये एन बी आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पे, और ये एन बी जो है आपका निकल करके जो आएगा दैट विल कम अराउंड 4.2 आरपीएम, ठीक है। और ये 4.2 दैट मीन्स की निगेटिव में आएगा, तो 4.2 दैट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, 4.2 आरपीएम, ठीक है ना। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है इसी में दिया हुआ कि इफ द आर्म मेक्स 100 आरपीएम, सेम है, फिर ए मेक्स 10 आरपीएम, ए 10 आरपीएम है, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन में आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए एक्स तो सॉरी वाई तो आपको यही दिया हुआ है -100, ठीक है ना, वाई 100 दिया है, लेकिन x प्लस वाई कितना दे दिया, ए जो है ए जो रिवॉल्व हो रहा है 10 रिवॉल्यूशन से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा कि नहीं, ये y -100 है, ठीक है ना, ये माइनस तो इधर रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये x 110 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, गियर b का स्पीड, तो ये एन बी क्या हो जाएगा दोस्त, ये देखिए y प्लस एक्स टी ए अपन टी सी और टी डी अपन टी बी, देखिए y का वैल्यू कितना निकला आपका -100 ऑलरेडी है और x का 110 आ गया, और टी ए अभी निकाले हैं ये 64 अपन 28, ठीक है, और इंटू 26 अपन 62, तो ये आपका एन बी यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 5.4 आरपीएम, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स की काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स की एंटी क्लॉकवाइज आपका है,
ठीक ना, डायरेक्शन, और ये आरपीएम, ठीक ना। तो इस तरह से ये एन भी निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। क्या था क्वेश्चन, आप एक बार और जो है देख लीजिए। इसको जस्ट हम जो है समराइज कर देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन था इस तरह से, सन एंड प्लैनेट सिस्टम टाइप से, कि जो है ये आपका गियर ए है, ये गियर बी है, ये जो है आपका जो है गियर ए ई से अटैच्ड है और बी जो है एफ से अटैच्ड है, सी और डी कंपाउंड गियर है। तो ये कंडीशन दिया हुआ था कि किस तरह से ये अरेंजमेंट है, तो इसका अरेंजमेंट हमने स्केच कर दिया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट से, डिजाइन ऑफ गियर से ये हमने जो है टी सी, टी डी और टी ई एफ दिया था, तो टी ए और टी बी निकाल लिए थे फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गियर, और उसके गियर ट्रेन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जो है हमने ये टेबुलर मेथड ड्रॉ किया था दोस्त। तो ये टेबुलर मेथड आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से ये कंडीशन ऑफ मोशन पहले हमने लिया, फिर आर्म जी कहीं भी रहता है तो पहले आर्म लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद गियर ए से शुरू किए, तो अब ए किससे अटैच्ड है, देखिए ई से अटैच्ड है तो पहले ई लेंगे। उसके बाद ई के बाद ई किससे अटैच्ड है, तो सी और डी से अटैच्ड है कंपाउंड गियर, ठीक ना। सी और डी जो है किससे अटैच्ड है, एफ से अटैच्ड है, व्हील एफ से, फिर व्हील एफ जो है बी से अटैच्ड है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने ये अरेंज कर दिया था, ये स्पीड निकाल दिए थे। आर्म फिक्स्ड ए है, गियर ए जो है +1 रिवोल्यूशन से, तो ये आपका गियर ई का हो गया। ये कंपाउंड गियर सी और डी का आप देख सकते हैं, ये हमने निकाल लिया था टी अपन टी ई। और चूंकि ये तो गियर ई का है और सी और डी भी लेना है, ठीक ना। तो गियर सी जो है अटैच्ड है किससे, ई से, तो टी ई अपन टी सी हो गया, ये कैंसिल हो गया तो टी अपन टी सी। उसी तरह से व्हील एफ के लिए हमने निकाल लिया था, ठीक ना। तो ये जो है आपका टी अपन टी सी तो हो ही गया, और व्हील एफ जो है चूंकि डी से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, डी अपन एफ, टी डी अपन टी एफ हो गया। और उसी तरह व्हील बी अटैच्ड है यहाँ पे, तो व्हील बी के साथ, तो एफ के साथ अटैच्ड है, बी जो है ये वाला बी जो है आपका एफ से अटैच्ड है। तो ये पहले हमने एफ का वेलोसिटी, उसके बाद ये बी के लिए टी एफ अपन टी बी, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका वेलोसिटी निकल गया। उसके बाद अब ये एक्स रिवोल्यूशन के लिए कर दिए हैं, ठीक ना। ये आप ध्यान से देखिए पूरा एक्स रिवोल्यूशन के लिए हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये वाई रिवोल्यूशन सब में ऐड कर दिए, फिर टोटल मोशन निकाल दिए, ठीक ना। यही 4 कंडीशन तो आपको लेने हैं, इसी 4 पे आपको विचार करना है और सारे क्वेश्चन को बना डालना है, ठीक है। तो ये बन गया इस तरह से। ये आप फर्स्ट कंडीशन ले लिए थे कि आर्म आपका 100 रिवोल्यूशन से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और गियर ए जो है फिक्स है, दैट मीन्स की 0 वेलोसिटी है। तो ये कंडीशन से एक्स वाई निकल गया, ये वैल्यू रख दिए थे, एन भी निकल गया 4.5 और 4.2। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन था कि आपका आर्म तो रोटेट हो ही रहा है, ये गियर ए जो है फिक्स नहीं हो करके ये 10 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से हमने एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई निकाल लिए, तो यहाँ पे ये 5.4 रिवोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक ना। इस तरह से आपके आंसर निकले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मोर ओवर मस्ट मेक प्रैक्टिस, ठीक ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चन। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक डेवलप नहीं होगा, बार बार मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट जब डेवलप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।